और आगे मेरे भाई बहन ठाकुर जी के एक प्रेमी की बड़ी सुंदर दिव्य चरित्र है श्री सुदामा जी महाराज। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। भगवान के एक मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा। हालांकि भागवत जी में नाम नहीं आया है सुदामा जी का, और भागवतकार ऐसा कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज सुदामा की भक्ति पर इतने प्रसन्न हैं, उनका सम्मान तो इतना किया है सुदामा जी महाराज का। सुदामा जी महाराज को सुखदेव जी महाराज भगवान से भी एक सीढ़ी ऊपर रखते हैं, क्योंकि भगवान को तो वेदों ने शांताकार कहा है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। भगवान को तो केवल शांताकार ही कहा है, लेकिन श्री सुदामा जी महाराज को प्रशांताकार कहा है। प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। श्री सुदामा जी महाराज संसार में रहते हुए भी संसार से विरक्त हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु। जैसे नारियल जब पक जाता है ना, जब तक नारियल कच्चा होता है तब वो माया के आवरण से चिपका रहता है। जब तक नारियल कच्चा होता है तो वो बड़ी टाइट कवर से चिपका रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो पक जाता है, सूख जाता है, तो वो कवर के अंदर रहते हुए भी उससे अलग रहता है। उसी तरह भक्त का लक्षण है। भक्त भी संसार में रहते हुए संसार से विरक्त रहता है। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। इंद्रियों का दमन करने वाले। और देखो, इंद्रियों को अपने ऐसे वश में कर रखा है, इंद्रियां जो कहती हैं सुदामा जी वो कदापि नहीं करते हैं। हम सब आप लोग इंद्रियों के वश में हैं, लेकिन सुदामा जी जितेंद्रिय हैं। और सुदामा जी की मित्रता भगवान से कहां हुई? गुरु सांदीपनि के यहां। महाकाल उज्जैन में गुरु सांदीपनि का आश्रम है, और वहां जिस समय भगवान शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उसी समय श्री सुदामा जी महाराज भी ने वहां शिक्षा ग्रहण की है, अध्ययन किया। वैसे सुदामा जी महाराज कहां के रहने वाले थे? पोरबंदर के। सुदामा जी पोरबंदर से सांदीपनि गुरु के यहाँ विद्याध्ययन करने आए, और राम जी मथुरा से विद्याध्ययन करने गए। 64 दिन में भगवान ने 64 विद्याओं का अध्ययन किया, और भगवान जब वापस आए तो सुदामा जी को एक बात कहकर आए, हे सुदामा, हम आप दोनों धर्म के लिए काम करेंगे। मैं धर्म का प्रचार करूंगा और
मैं धर्म की रक्षा करूंगा, आप धर्म का प्रचार करना। और भगवान तो ऐसी आज्ञा देकर के आ गए। सुदामा जी महाराज भी विद्या अध्ययन करके, विद्या पूरी करके पोरबंदर में आए। समय आने पर सुदामा जी महाराज का विवाह हुआ, जिनकी पत्नी का नाम सुशीला। पतिव्रता पतिं प्राह म्लायता वदनेन सा दरिद्रा सीदमाना सा वेपमाना विगम च। समय आने पर सुदामा जी महाराज के यहां बच्चों का जन्म हुआ और ठाकुर जी के साथ, भगवान के साथ सुदामा जी का ऐसा आंतरिक प्रेम है। सुदामा जी भगवान को इतना प्रेम करते हैं, और जो प्रेमी होता है, जैसा मैंने आपको कहा, वो कभी शिकायत नहीं करता। वो प्रियतम से कभी शिकायत नहीं करता। तू जैसे रखना चाहेगा हम वैसे रह लेंगे। और भगवान ने सुदामा जी के साथ में ऐसी लीला भी, क्योंकि सुदामा जी कभी गरीब नहीं हो सकते। संसार के लोग भले ही सुदामा को गरीब कहते हो, लेकिन सुदामा जी कभी गरीब नहीं हो सकते। क्योंकि गरीब कौन है, निर्धन कौन है? कबीर दास जी कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना। कबीर दास जी की दृष्टि में तो सब गरीब ही हैं। चाहे कोई कितना भी बड़ा करोड़पति क्यों ना हो, कबीर दास जी की दृष्टि में, कबीर दास जी कहते हैं, संसार में जितने भी करोड़पति हैं वो सब कान खोलकर सुन लें। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। तो धनवंता कौन है? धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए, जाके राधा नाम धन हो। जिसके जीवन में राधा नाम की पूंजी है, बस वही जीव धन्य है, वही धनवान है। और उस धन की सुदामा जी के पास कोई कमी नहीं। पर संसार वालों को दिखाने के लिए सुदामा जी महाराज को भगवान ने अपनी लीला का नायक बनाया, मुख्य पात्र बनाया। और हम आप लोगों को, दुनिया वालों को ये दिखाने के लिए कि ठाकुर जी से प्रेम कैसे किया जाता है, भगवान को प्रेम कैसे करना चाहिए, कैसी श्रद्धा, कैसा विश्वास होना चाहिए एक भक्त का, ये सब बात सिखाने के लिए सुदामा जी महाराज को भगवान ने अपनी लीला का पात्र बनाया। और क्या घटना घटती है? बोले सुदामा जी के घर में 2 वक्त का अब भोजन नहीं है बच्चों के लिए। लेकिन सुदामा जी ने कभी भगवान से शिकायत नहीं की कि हे प्रभु आपने मुझे कुछ नहीं दिया। कभी शिकायत नहीं करते। पूरे दिन भर भगवान के नाम का प्रचार करते हैं। जो भगवान के विमुख हैं उनकी गाली खा खा करके भी उनको भगवान नाम की दीक्षा देते हैं, भिक्षा मांगते हैं। जैसा श्रीमन नित्यानंद महाप्रभु के जीवन में जो आता है, बहुत अच्छा चरित्र है। श्रीमन नित्यानंद महाप्रभु भी चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर जब घर घर में जाकर के
हरे कृष्ण महामंत्र की भिक्षा मांगते थे। भिक्षा मांगने जाते थे तो भिक्षा में क्या मांगते थे? कोई दाल रोटी सब्जी या कोई अन्न धन नहीं मांगते थे। भिक्षा मांगने जाते थे ऐसी बस्तियों में जहां भगवान के नाम को कोई जानता नहीं है, और वहां भिक्षा क्या मांगते थे? बोले भैया बोलो हरे कृष्णा, बोलो हरे कृष्णा, भैया बोलो हरे कृष्णा। और बहुत सुंदर चरित्र है महाराज। एक बड़ी भगवत विमुख जघाई और मधाई, जिन्होंने अब चैतन्य महाप्रभु के सिर तक को फोड़ डाला, लेकिन फिर भी नित्यानंद महाप्रभु के सिर तक को फोड़ डाला, लेकिन ऐसे सिर फोड़ने वाले से भी कह रहे भैया बोलो हरे कृष्णा, बोलो हरे कृष्णा, गुरु जी बोलो राधे श्याम। उसी तरह से श्री सुदामा जी महाराज भी बस भगवान के नाम की, हरि नाम की भिक्षा, हरि नाम की चर्चा करते हैं। लेकिन माँ तो महाराज माँ होती है। जैसे घर में बच्चे जब भूख से रोने लगे, तड़पने लगे, तो आज सुदामा की पत्नी मंदिर में जाकर रोने लगी और भगवान के चरणों में जाकर कहने लगी, हे प्रभु, एक मास दो पक्ष में दो एकादशी हो, सुशीला की आंखों से आंसू बह रहे हैं और भगवान के सामने रो कर कहती है, हे प्रभु, संसार के लोग महीने में 2 दिन भूखे रहते हैं, 2 दिन एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन मेरे यहाँ तो कितने महीने से एकादशी का व्रत चल रहा है। मेरे घर में तो बड़े दिनों से व्रत चल रहा है। क्या मेरे घर में कभी द्वादशी नहीं आएगी, जब बच्चों को भरपेट भोजन मिलेगा? एक मास दो पक्ष में दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो रोज एकादशी हो। मेरे घर में तो रोज एकादशी का व्रत ही चल रहा है, तो क्या मेरे घर में कभी द्वादशी नहीं आएगी? और जैसे ही सुदामा की पत्नी की आंखों से आंसू बह करके भगवान के मंदिर में टपक टपक कर गिरने लगे, आहा, भगवान सब कुछ तो सहन कर लेते हैं, लेकिन भक्त की आंख में आंसू भगवान से सहन नहीं होता। और जैसी द्वारकाधीश ने देखा कि सुदामा की पत्नी की आंख से आंसू बह रहे हैं, आज द्वारकाधीश एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके पोरबंदर में और सुदामा जी के द्वार पर ही प्रकट हो गए, और द्वार पर प्रकट होकर सुदामा जी के घर पर खड़े होकर कहने लगे, भवति भिक्षाम देहि, भैया कोई हो तो बाहर निकलो, मैं भूखा हूं, मुझे भिक्षा प्रदान करो, मुझे भिक्षा चाहिए। सुदामा की पत्नी ने सुना कि कोई भूखा ब्राह्मण द्वार पर भिक्षा के लिए आया है। सुदामा की पत्नी अपने हाथ में जल का लोटा लेकर बाहर आई और कहने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको जल के अलावा और कुछ नहीं खिला पिला सकती देवी, लेकिन जल से तो मेरी भूख शांत नहीं होगी, मुझे तो भोजन चाहिए। सुदामा की पत्नी कहती है, हे ब्राह्मण देवता, मेरे घर में सूतक लगा हुआ है, इसीलिए मैं आपको कुछ खिला पिला नहीं सकती। भगवान कहते हैं, देवी आपकी अवस्था को देखकर ऐसा नहीं लगता कि आपने किसी बच्चे को जन्म दिया हो जो घर में जन्म का सूतक हो। आपके घर को देखकर भी ऐसा नहीं लगता कि यहां कोई मर गया है जो मृत्यु का सूतक हो।
और संसार में तो दो ही प्रकार के सूतक हैं, या तो जन्म का और या मृत्यु का। सुदामा की पत्नी कहती है, ब्राह्मण देवता, जन्म का सूतक 10 दिन का होता है और मृत्यु का सूतक 12-13 दिन का रहता है बस। लेकिन मेरे यहाँ तो कोई 10-20 दिन का सूतक नहीं है, मेरे यहाँ तो सालों से सूतक लगा हुआ है। देवी ऐसा कौन सा सूतक है जो सालों से चला आ रहा है? भगवान से सुशीला ने कहा कि प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, मेरे घर में गरीबी का सूतक है। मेरे घर में बच्चों के भोजन की व्यवस्था नहीं है। यदि मेरे घर में एक मुट्ठी दाना होता, चावल होता, तो बच्चों को भूखा रख लेती, आपको भोजन करा देती। लेकिन मेरे घर में एक मुट्ठी चावल नहीं है, दाना नहीं है जो मैं आपको भोजन करा सकूं। सुदामा जी कहने लगे कि देवी, हमको भरोसा नहीं होता, विश्वास नहीं होता आपकी बात पर। क्यों? इसीलिए आपके मित्र, आपके पति के एक मित्र हैं और वो द्वारिका का राजा है। और हे देवी, जिसका मित्र राजा हो उसके घर में बच्चों के भोजन की व्यवस्था नहीं है, तो फिर मित्रता किस बात की, किस काम की मित्रता है? संसार में 4 वस्तुओं की परीक्षा आपत्ति काल में ही होती है मेरे भाई बहन। संसार में आपत्ति काल में 4 वस्तुओं की परीक्षा होती है। क्या? धीरज धर्म, मित्र अरुणारी, आपद काल परखिए चारी। धैर्य की परीक्षा आपत्ति काल में होती है, कौन कितना धैर्यवान है। धर्म की परीक्षा भी आपत्ति काल में होती है। बड़े बड़े धर्मात्मा भी आपत्ति आने पर धर्म का रास्ता छोड़ देते हैं। धीरज धर्म मित्र, कौन हमारा सच्चा मित्र है और कौन स्वार्थी है, इसकी परीक्षा भी आपत्ति काल में होती है। नहीं तो बड़े बड़े लोग भी मेरे भाई बहन आपत्ति आने पर हमारा साथ छोड़ जाते हैं। और चौथी है नारी, पत्नी। पत्नी की परीक्षा भी आपत्ति काल के समय आती है। जब पति के जीवन में कोई आपत्ति आती है, संकट काल आता है, दुख का समय आता है, ऐसे समय में पत्नी का पता चलता है कि वो कितनी हमारा साथ देती है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखिए चारी। इसलिए आप अपने पति को एक बार द्वारका भेज कर देखो। और श्री कृष्ण ऐसा कहकर अंतर्धान हुए। शाम रात्रि में जब सुदामा जी लौटे, चरण सेवा कर रही हैं और कह रही हैं, प्रभु हे स्वामी, हमने सुना है आपके कोई मित्र हैं और वो द्वारिका का राजा है, आपने कभी चर्चा नहीं की। बोले हाँ देवी, ठीक सुना। तो आपकी कभी अपने मित्र से मिलने की इच्छा नहीं होती? बोले होती है। तो कभी जाते क्यों नहीं? बोले रोज जाता हूं। मैं यहीं से बैठे बैठे मानसिक रूप से रोज अपने मित्र से मिलकर आता हूं। सुदामा की पत्नी कहती है, स्वामी कभी शरीर से भी मिलने के लिए चले जाया करो, कभी शरीर से भी मिलने चले जाओ, मन से तो रोज जाते हो। सुदामा जी कहते हैं कि देवी, मैं शरीर से मिलने नहीं जाऊंगा। क्यों? सुदामा जी महाराज बड़े स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। सुदामा जी ने कहा कि यदि मैं
इस अवस्था में गया तो कहीं ऐसा ना हो मेरा मित्र ये सोचने लगे कि गरीबी में आया है, अभाव में आया है, तो कुछ मांगने ही आया होगा। और रही मन वो नर मर चुके जो कहूं मांगन जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मांगने से आदमी छोटा हो जाता है, उसका सम्मान कम हो जाता है। और वैसे भी 4 जगह ऐसी हैं जहां कभी खाली हाथ नहीं जाते। अपने मित्र के यहाँ, अपने गुरु जी के यहाँ, भगवान के द्वार पर कथा में, यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाते, कुछ न कुछ भेंट ठाकुर जी के लिए चाहिए। अब मैं मित्र के यहाँ जाऊंगा, मेरे मित्र के बच्चे कहेंगे कि ताऊ जी आए हैं, उनकी पत्नियां कहेंगी आपके मित्र आए हैं, क्या भेंट लेकर आए हैं आपके लिए, मैं क्या भेंट दूंगा। मेरे पास में तो एक मुट्ठी चावल भी भेंट के लिए नहीं है। सुशीला पड़ोसन के यहां गई और सुशीला ने आज पड़ोसन से कहा, बहन यदि मुझे अपने लिए चाहिए होता तो मैं जीवन में कभी आपके यहां मांगने नहीं आई, लेकिन आज मेरे पति देव परमात्मा से, भगवान से मिलने जा रहे हैं, मैं अपने लिए नहीं, मैं भगवान के लिए मांगने आई हूं, मुझे 4 मुट्ठी चावल उधार दे दो, मैं जब मेरे पति देव वापस लौट कर आएंगे तो आपके चावल वापस लौटा दूंगी। श्री सुदामा जी महाराज को एक फटे से कपड़े में 4 मुट्ठी चावल बांधकर सुशीला ने दिए और कहा, स्वामी ये भेंट मेरी तरफ से आप अपने मित्र को दे देना। मानो सुशीला चावल नहीं दे रही, भगवान के लिए पत्र भेज रही है और भगवान को कहना चाहती है, प्रभु इसमें 4 मुट्ठी चावल हैं, वो 4 घरों से अलग अलग घरों के 4 अलग अलग चावल हैं, 4 मुट्ठी, और फटे हुए कपड़े में बांध कर दिए, मानो गरीबी का पत्र लिखकर भेज रही है कि हे प्रभु इन चावलों को बांधने के लिए मेरे पास में साबुत कपड़ा भी नहीं है। और सुदामा जी महाराज के हाथ में देती हुई कहा, जाओ ये मेरी तरफ से भेंट कर देना। अब सुदामा जी महाराज ने मन में विचार किया, स एवं भार्यया विप्रो बहुस प्रार्थितो मृदु। जब पत्नी ने बहुत ज्यादा निवेदन किया तो सुदामा जी के मन में भाव आया कि अयम ही परमो लाभो, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। कुछ नहीं तो ठाकुर जी का दर्शन तो होगा, दर्शन लाभ होगा। बस मन में ऐसा सोच लिया कि दर्शन मिलेंगे, ऐसा भाव लेकर के ठाकुर जी की सुंदर छवि को अपने हृदय में धारण किए हुए श्री सुदामा जी महाराज भगवान से मिलने जा रहे हैं। मन में केवल एक ही भाव है कि कुछ नहीं, ठाकुर जी का दर्शन होगा, और वही ठाकुर जी की झांकी को अपने हृदय में धारण करके सुदामा जी जा रहे हैं। आइए भाव के साथ में सुदामा जी के शब्दों में हम भी अपने अपने हृदय में ठाकुर जी का ध्यान करें और गाएं। कभी भूलू ना, कभी भूलू ना, कभी भूलू ना याद तुम्हारी रटूं तेरा नाम में साँझ सवेरे। राधा तेरा नाम में
भटका
जय राधा रमन। राधा रमन मेरे हे राधा रमन, कभी भूलू ना कभी भूलू ना कभी भूलू ना, याद तुम्हारी रटूं तेरा नाम मैं सांझ सवेरे। राधा रमन मेरे राधा रमन। बोलो राधा रमन लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री सुदामा जी महाराज भगवान का नाम संकीर्तन करते करते जा रहे हैं। श्री द्वारका जी के पहले गोमती नदी पड़ी। भगवान ने मन में विचार किया कि मेरा मित्र सुदामा मुझसे मिलने आ रहा है और वो नदी पार कैसे करेगा। तो आज ठाकुर जी स्वयं नाविक बन करके नाव लेकर खड़े हैं। भगवान के मन में भाव आया, राम अवतार में एक भक्त ने हमको अपनी नाव में बिठाकर नदी पार कराई थी। आज हम स्वयं नाविक बन करके एक भक्त को नदी पार कराएंगे। सो ठाकुर जी नाव लेकर के खड़े हैं। और जैसे ही सुदामा जी नजदीक पहुंचे, भगवान ने पहले तो कई ब्राह्मण देवता पाए लागू, खुशी रहो भैया, आशीर्वाद दियो। भगवान कहवे लगे, ब्राह्मण देवता नदी के उस पार जाओगे का? बोले हाँ भैया जानो तो है। तो जानो है तो आ जाओ, हमारी नाव में बैठ जाओ ना। अब सुदामा जी मनी मन सोचने लगे कि मेरे पास में देवे को तो कछु है ना है, और या को तो भैया काम है, ये तो किरायो मांगे को। पर अब पार तो जानो ही है। एक काम करूं, मैं अभी नाव में बैठ जाऊंगा और जब आधी नदी पार है जाएगी तो या तो बीच रास्ता में ही बता दूंगा कि भैया मेरे पास में देवे को कछु ना है। फिर तो शर्मा हजूरी और एक लावे को तो इतना परे के पार लगाई देगो। जैसे ही नाव में बैठ के नाव चलना शुरू किया, अब ठाकुर जी भी कम कौतुकी थोड़े ही है। ठाकुर जी ने नाव चलाना शुरू करे सो तुरंत पूछ ली, ब्राह्मण देवता नाव चलाए में बहुत जोर पड़े, कछु रुपया धेला है कि ना देवे लेवे को, किरायो भाड़ो है कि ना। सुदामा कहवे लगे, देख भैया तू वहां जाके मुँह तो झगड़ो करेगो, एक काम कर मोकू तो यहीं उतार दे भैया, बाकी गरज पड़ेगी तो बुलाए लेगो, कोई व्यवस्था कर देगो, और ना तो हम तो वापस चले जाएंगे। पर भैया हमारे पास में देवे को किराया भाड़ो कछु ना है, क्यों तू उधर झगड़ो करे। भगवान कहने लगे, कोई बात ना है, जो तोपे होए तू वाइये दे दे, मैं रुपया धेली ना है मांग रो भैया, तो पे जो है तू वाइये तो वाइये दे दे। सुदामा जी ने कहा, भैया मैं कह रहा हूं ना मेरे पास में कछु ना है। भगवान ने कहा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अरे घर में कुछ भी तो होगा, यहां नहीं है तो घर होगा। सुदामा जी ने कहा कि घर में तो गरीबी के अलावा कुछ नहीं है, बच्चों को भोजन भी नहीं है, गरीबी के अलावा मेरे घर में और कुछ नहीं है। तो भगवान ने कहा, तो वही तो मांग रहा हूं, घर में जो हो वही दे दे, अगर तेरे घर में गरीबी है तो तेरी गरीबी में ले लेता हूं। और भगवान ने उसी समय सुदामा की गरीबी का हरण कर लिया और विश्वकर्मा को आज्ञा दी, जहां सुदामा जी की झोंपड़ी है वहां द्वारका जैसी नगरी का निर्माण किया, द्वारका जैसे सोने के महल खड़े कर दिए और सुदामा जी को पार कर दिया। सुदामा जी चलते चलते थक गई। सुदामा जी ने कहा, देख लाला
हम तो थक गए हैं, हम तो यहाँ पेड़ की छाया में सो रहे हैं, तेरी गरज पड़े तो बुला लीजो। और सुदामा जी बस चद्दर तान करके सो गए। काहू के बल भजन है, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के, सोवत पाम पसार। श्री हरिव्यास जी महाराज कहते हैं कि किसी को तो अपने भजन का बल है और किसी को अपने आचरण का, किसी को योग का, किसी को ध्यान का, किसी को पूजा पाठ का। लेकिन शरणागत भक्त कहता है काहू के बल भजन है, काहू के आचार, लेकिन व्यास भरोसे कुंवरी के। भैया हम तो ना तो भजन करना जानते, ना हमारे पास में बुद्धि है, ना भजन का बल है, हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास में तो श्री राधा रानी की कृपा का बल है। व्यास भरोसे कुंवरी के, सोवत पांव पसार। हम कुछ नहीं जानते, हमारे ऊपर तो राधा रानी की कृपा का बल है, बस वही की कृपा के बल पर हम तो चद्दर तान कर सो जाते हैं। सो सुदामा जी तो सो गए। श्री सुदामा जी महाराज की जय। भगवान ने अपने वाहन गरुण को कहा, जाओ मेरे मित्र को सोते हुए सुदामा को द्वारका के नजदीक छोड़ो। भगवान ने जब आज्ञा दी, भगवान का सेवक गरुण गया और सुदामा जी को द्वारका में छोड़ दिया। सुदामा जी को द्वारका में छोड़ दिया और भगवान सुदामा जी ने पूछा, भैया यहां ठाकुर जी का महल कौन सा है? सभी ने कहा कि भैया जिस भवन से वेद ध्वनि निकल रही हो, मंगल गान हो रहा हो, बधाइयां गाई जा रही हों, वही महल कृष्ण का है। और सुदामा जी पूछते पूछते आज भगवान के द्वार पर पहुंचे, वहां द्वारपाल खड़े हैं। एक बात मेरे भाई बहन मैं निवेदन कर दूं, जो सुदामा जी महाराज की झांकी निकालते हैं ना कथा में और जागरणों में, और जिस तरीके का वहां जो नाटक दिखाया जाता है, वो कान खोलकर सुन लें। आजकल सुदामा जी की जो दुर्दशा हम लोग कथाओं में और जागरण में करते हैं ना, ऐसा कभी नहीं हुआ। आपने भी सुदामा जी की झांकी बहुत बार देखी होगी, मनीष भाई आपने भी कई जगह पर देखी होगी। अधिकतर झांकी ऐसी निकलती है, द्वारपाल खड़े हैं, सुदामा जी रोते हुए गिड़गिड़ाते आ रहे हैं और फिर उनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, फिर द्वारपाल उनको धक्का दे करके पीछे गिरा देते हैं। सुदामा जी पलटी खाते खाते वहां दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और फिर खड़े होकर के आते हैं और फिर हाथ जोड़ते हैं, भैया मुझे अंदर जाने दो, और द्वारपाल सुदामा जी को अंदर नहीं जाने दे रहे, फिर धक्का दे के गिरा देते हैं। द्वारका में ऐसा दृश्य एक बार भी नहीं हुआ। सुदामा जी महाराज का द्वारपालों ने इतना सम्मान किया है। और एक बात बताइए, मैं पूछना चाहता हूं, जिन सुदामा जी के चरणों को भगवान ने अपने नेत्रों के जल से धोया हो, जिनका चरणों तक पूरे महल में छिड़काव किया हो, जिन सुदामा जी को भगवान ने अपने सिंहासन पर बैठा करके जिन सुदामा जी की भगवान ने पूजा की हो, उन सुदामा जी को यदि भगवान के द्वारपाल
धक्का दे करके पीछे गिरा देंगे तो क्या भगवान उन द्वारपालों को क्षमा कर देते? भगवान के द्वारपाल तो भगवान के जैसे ही सदाचारी शील संपन्न संत और ब्राह्मण का सम्मान करने वाले होते हैं। भगवान के द्वारपाल कभी भी किसी संत और ब्राह्मण का इस प्रकार से अपमान कर ही नहीं सकते। हमारे पास में हिंदी साहित्य में सुदामा जी का जो चरित्र है वो सबसे बढ़िया चरित्र किसने लिखा? नरोत्तम दास जी ने। और नरोत्तम दास जी लिखते हैं कि जब सुदामा जी महाराज द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने पता है क्या किया है? जैसे सुदामा जी को सामने से आता हुआ देखा तो द्वारपाल द्विज जान के कीनो दंड प्रणाम। भगवान के द्वारपाल सुदामा जी के चरणों में साष्टांग लेट गए हैं, लेट करके प्रणाम किया है। और यहां सुदामा जी को धक्का दे करके गिरा देते हैं, ऐसा दृश्य दिखाया जाता है। द्वारपाल द्विज जान के कीनो दंड प्रणाम, विप्र कृपा कर भाखिए सकुल आपनो नाम। हे ब्राह्मण देवता, आप अपना नाम बताइए, आप कहां से आए हैं? बड़ी प्रसन्नता से मिले, साष्टांग लेट कर द्वारपालों ने प्रणाम किया। जब पूछा आपका नाम क्या है तो सुदामा जी कहते हैं नाम सुदामा कृष्ण हम पढ़े एक ही साथ। मेरा नाम सुदामा है और कृष्ण मेरा मित्र है, हम दोनों एक साथ पढ़े। नाम सुदामा कृष्ण हम पढ़े एक ही साथ, कुल पाणे ब्रजराज सुने सकल जान है गाथ। आप अपने स्वामी से कृष्ण से जाकर कहो उनका मित्र सुदामा आया है। द्वारपाल चलता गयो जहां कृष्ण यदुराय, हाथ जोड़ ठाड़ो भयो बोलो शीश नवाए। ठाकुर जी के चरणों में सिर झुकाकर कहा प्रभु धन्य है, आप भी कैसे कैसे लोगों से मित्रता कर लेते हैं। संसार के लोग तो अपनी बराबरी वालों से मित्रता करते हैं, और जैसे ही भगवान ने इसने पूछा भैया कौन है, कैसा है, शीस पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को आहे बसों के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपाह उपाहन की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। और जैसे ही ठाकुर जी ने सुदामा नाम सुना, ठाकुर जी दौड़ पड़े, दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं। ठाकुर जी नंगे पैर दौड़ रहे हैं। भगवान का पीतांबर भी कंधे से नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि पीतांबर ने भी मन में विचार किया आज बहुत सुंदर अवसर है। पीतांबर ने सुन रखा था कि ठाकुर जी की चरण धूलि पाकर के पत्थर की शिला का भी कल्याण हो गया था। आज पीतांबर ने विचार किया कि आज ठाकुर जी नंगे पैर दौड़ रहे हैं तो ठाकुर जी की चरण धूलि मुझे प्राप्त हो जाए। सो कंधे से उतर करके पीतांबर ठाकुर जी की चरण धूलि में जा गिरा पृथ्वी पर, और भगवान ने दौड़कर सुदामा जी को हृदय से लगाया। सुदामा तू आ गया। दोनों मित्र मिले, भगवान सुदामा को लेकर अपने महल में आए और सुदामा जी को भगवान ने अपने सिंहासन पर बिठाया। सिंहासन पर बिठाकर भगवान कहते हैं जाओ, रानियों को कहा जाओ जल लेकर आओ, मैं सुदामा जी के चरणों को धोऊंगा।
सुदामा की पत्नियां, भगवान की पत्नियां तो जल लेने गईं और ठाकुर जी ने जैसी सुदामा जी के चरणों को देखा, ऐसे बिहाल बेबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आय इतना कितै तुम खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कांटों का जाल देखकर सुदामा जी के भगवान को इतना रोना आया कि भगवान ने अपने नेत्रों के जल से सुदामा जी का चरण प्रक्षालन किया, स्नान कराया, भगवान को वस्त्र, भगवान ने नए वस्त्र पहनाए। और श्री ठाकुर जी कहते हैं सुदामा जी अब आशीर्वाद दो। भगवान ने कहा अपनी पत्नियों को जाओ, आओ मेरा मित्र आया है, मेरे मित्र से आशीर्वाद लो। अब भगवान की प्रथम पटरानी रुक्मणी कहती है मैं भगवान की पहली पटरानी रुक्मणी प्रणाम करती हूँ, देवी सौभाग्यवती भव पुत्रवान भव। मैं दूसरी भगवान की पटरानी जामवती आपको प्रणाम करती हूँ, देवी सौभाग्यवती भव पुत्रवान भव। मैं सत्यभामा प्रणाम करती हूँ, देवी सौभाग्यवती भव पुत्रवान भव। ऐसे जो 4-5 रानी निकल गईं, सुदामा जी ने देखा कि कितनी हैं, और जैसे ही देखा तो महाराज हजारों की संख्या में बहुत लंबी लाइन है। भगवान ने कहा अरे लाला जरा इधर को आइयो। हाँ बोल सुदामा। लाला एक बात बता, अगर तुमको आशीर्वाद दिलवानो तो अपने घर की बहू बेटी ने बुला ले, तो तेने पूरे गुजरात की बहू बेटी की भीड़ इकट्ठी काय को कर ली है? ये इतनी बहू इकट्ठी काय के तेने कर ली है यहाँ? भगवान कहवे लगे सुदामा भैया इनमें बाहर की अभी एक ना है, सब मेरी घर वाली है, बाहर वाली एक ना है। अरे लाला ये इतनी भीड़ सब तेरी घर वाली है? हाँ कितनी है? अरे कोई ज्यादा थोड़ी, मात्र 16,108 ही तो है। अरे लाला तेने 16,108 विवाह करे? बोले हाँ भैया। बोले लाला तू तो जो भी काम करे वो सब थोक में ही करे, 16,100 विवाह। हाँ भैया आशीर्वाद दे तू। अब तो आशीर्वाद देती जा रहे हैं, रानियां आती जा रही हैं, देवी सौभाग्यवती भव पुत्रवान भव। फिर अगली रानी आई, सौभाग्यवती भव पुत्रवान भव। अब कोई कितना भी बड़ा पहलवान होगा, यदि 200-250 बार हाथ ऐसे करेगा तो महाराज पहलवान का भी हाथ दुख जाएगा, बेचारे कमजोर सुदामा हाथ दुखने लगा। अब केवल गर्दन हिला करके देवी सौभाग्यवती भव पुत्रवान भव, हाथ दुखने लगा। अब केवल गर्दन हिला रहे हैं, जैसे 300-400 बार गर्दन ऐसे हुई तो गर्दन भी दुखने लगी, गर्दन भी जाम हो गई। अब केवल जीभ से सौभाग्यवती भव पुत्रवान भव, पर बोलते बोलते जीभ सूखने लगी। सुदामा जी कहवे लगे लाला एक बात कहूंगो और एक वही हो। बोले हाँ भैया बता का ना, तेरे कान में ही कहूंगो चुपचाप थे। हाँ बता। देख लाला अब ही तो 1,000 नाय पूरी हुई, अभी तो 15,000 पड़ी हैं। अभी तो 1,000 को आशीर्वाद नाय दिलो, अभी तो 15,000 पड़ी है महाराज। और मेरी तो सब हाथ दुखवे लग्यो, गर्दन दुखवे लगी, मोह सूखवे लग्यो। लाला मेरे बस की ना है सबन को आशीर्वाद देवो। अरे सुदामा यदि आधी रानी को आशीर्वाद मिल गो और आधी को नाय मिलो तो घर में महाभारत शुरू हो जाएगा। उनने तो आशीर्वाद दिलवाए दियो, हमें आशीर्वाद नहीं दिलवायो, भैया लड़ाई है जाएगी। एक काम कर कन्हैया तू मोकू प्रणाम कर ले और मैं सबरो आशीर्वाद तो को अकेले को दे दूंगा। और जब तो को अकेले को आशीर्वाद मिल जाएगा तो हर पत्नी तक अपने आप पहुंच जाएगा। सारा आशीर्वाद मैं तुझे दे दूंगा। भगवान ने सुदामा जी को प्रणाम किया। धन्य है
ये भारत का तपस्वी ब्राह्मण जिसको भगवान भी प्रणाम करता है। भगवान अपने अंतःपुर में सुदामा जी को लेके गए और सुदामा जी ते कहवे लगे, बता भैया सुदामा, ब्याह शादी भई के नाय भई? कन्हैया भैया हमारी इच्छा तो नहीं, पर घर वाले नाय माने ब्याह कर दियो। अच्छा ब्याह है गो, हमारी भाभी को का नाम है? लाला तेरी भाभी को नाम है सुशीला। अच्छा तो हमारी भाभी ने हमारे लिए कछु भेंट भेजी होगी खाएबे को? ला हमारी भाभी ने कहा भेजो है। अब सुदामा जी ने चावल की पोटली कांख में दबा रखी है। इन रानियों के सामने मैं कैसे भगवान को चावल की पोटली दिखाऊं? जो 56 भोग करता हो उसको सूखे चावल कैसे दूं? तो सुदामा ने चावल की पोटली कांख में दबा रखी है। भगवान से जब भगवान ने पूछा, बता भैया सुदामा, हमारी भाभी ने कहा भेजो है। अरे लाला इन बातों ने छोड़, तू एक बात बता, तो को वो दिन याद है जब हम गुरु जी के यहाँ पढ़े करे और वहाँ सांदीपनी गुरु के यहाँ देखो कितना आनंद आता था? सुदामा वो सब याद है मुझे, पहले ये बता भाभी जी ने क्या भेजा है? अरे लाला तू यह बात नहीं छोड़े, एक बात बता, जिस दिन हम गुरु जी के यहाँ जब संविधा लेने के लिए गए थे, बड़ी जोर से बारिश हो रही थी, ओले पड़ रहे थे, ठंड लग रही थी, गुरुजी हमको लेने के लिए आए थे, देखो कितना बुरा मौसम था उस समय, वो याद है तुझे? सुदामा जी कहते, भगवान कहते हैं सुदामा वो तो सब याद है, तू तो ये बता भाभी जी ने क्या भेजा है वो दे। अरे लाला तू या तो यह बात है भूल जा, नहीं तो तेरी घरवाली के सामने तेरी पोल खोल दूंगा मैं। अभी तू कहा पोल खोलेगो? तेरी घरवाली तो कह दूंगा यू नंबर 1 को चोर है, बचपन में ही चोरी करता था बचपन से, और ब्रिज की गलियों में नंगा डोलता था। सुदामा ये सब चोरी का ही तो प्रभाव है जो विवाह 16,108 हुए, ये चोरी का ही तो प्रभाव है, ये चोरी का प्रभाव है जो विवाह 16,108 हुए। लेकिन ये बता भाभी जी ने क्या भेजा है? अरे तेरी भाभी ने कछु ना भेजो। भगवान कहने लगे यू ऐसे न देखो। अब भगवान इधर की चरण सेवा करने लगे, जैसे धीरे से हाथ पकड़ो, सुदामा कहने लगे लाला यह हाथ मत पकड़े। समझ गए कि शायद इसको पता लग गया कि माल कांख में दबा रखा है। अरे लाला यह हाथ मत पकड़े। क्यों? लाला जब घर पे चलो तो इतनी जोर से पटक लगी या हाथ में चोट लग गई है, सो छूने ते दर्द होए। भगवान मनी मन कहवे लगे सुदामा आज ऐसे हॉस्पिटल में भर्ती है जो शरीर की बात छोड़ तेरे जीवन में कहीं दर्द नहीं छोड़ूंगा। आज तेरा सारा दुख दर्द, चाहे वो शरीर का हो और चाहे संसार का हो, सारे दुख दर्द तेरे आज मिटा दूंगा। और भगवान ने हाथ पकड़कर जोर से झटका ऊपर दिया, चावल की पोटली नीचे आ गई और भगवान ने एक मुट्ठी खाया, 2 मुट्ठी, लेकिन तीसरी मुट्ठी पर तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। हाथ गयो प्रभु को कमला कहे, नाथ कहा तुमने चितधारी, तंदुल खाई मुठी दुई तुमने, दीन कियो दुई लोक बिहारी। खाए मुठी अब तीसरी, नाथ कहा निज बास किया सुबिसारी। रंग कहीं आप समान कियो, तुम चाहत आप ही होन भिखारी। 2 मुट्ठी खाकर आपने 2 लोगों का राजा सुदामा को बना दिया। क्या अब तीसरी मुट्ठी खाना चाहते हो? तीसरी मुट्ठी खाकर के क्या आप स्वयं भिखारी होना चाहते हो? सुदामा जी महाराज के प्रसाद को हमें भी तो थोड़ा सा दो, हमें भी मिलना चाहिए। पूरी द्वारका में सुदामा जी का प्रसाद बांटा गया और सुदामा जी महाराज अगले दिन एक रात रुके। अगले दिन भगवान से विदा लेकर के अपने नगर को चलने लगे। श्री सुदामा जी महाराज भगवान की सुंदर झांकी, सुंदर कोमल स्वभाव, सरल स्वभाव का
वर्णन करते हुए रास्ते में जा रहे हैं कि कहाँ मैं एक दरिद्र ब्राह्मण और कहाँ वो द्वारका का राजा, उसने मेरा इतना सम्मान किया। क्वाहम दरिद्र पापीयान क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुर्तिस्माहम बाहोभ्याम परिरंभितः। श्री सुरेश कुमार जी आ जाएं और सुदामा जी का भगवान कृष्ण का थोड़ा पूजन कर दें। इसके बाद में सुदामा जी अपने घर को जाएंगे। श्री सुदामा जी महाराज की जय। सभी सुदामा जी के साथ 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करते हुए, क्योंकि सुदामा जी अब अपने वापस नगर की ओर, पोरबंदर की ओर लौट रहे हैं। मैली चादर ओढ़ के कैसे, भाव से गाइए। द्वार तुम्हारे मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे मैली द्वार तुम्हारे हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्मा मैली चादर ओढ़ के कैसे, ओढ़ के कैसे मंदिर कभी आया। जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी, कभी न शीस झुकाया। जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी, कभी न शीस झुकाया। हे हर
भेजा देकर निर्मल काया। आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। आकर के संसार में मैंने भाव से गाइए को प्रार्थना। दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर, कैसे दाग छुड़ाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर, मैली चादर, मैली चादर ओढ़ के कैसे। श्री सुदामा जी महाराज अपने नगर पोरबंदर में पहुंचे और वहां सोने के महल दिखाई दिए। सुदामा जी अंदर नहीं जाना चाहते हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं। सुदामा इसे मेरा प्रसाद समझकर स्वीकार करें। भाव से बोलो जय श्री कृष्ण। और सुदामा की कथा हमको ये संदेश देती है कि अगर प्रेम हो, विश्वास हो, भरोसा हो तो मेरे भाई बहन ठाकुर जी जरूर कृपा करते हैं। केवल थोड़ा सा वक्त चाहिए, वक्त लगता है। लेकिन हम लोगों को आज जल्दबाजी बहुत है, जल्दी बहुत है। माने आज कोई वृक्ष लगाया तो क्या कल से उस पे आम लग जाएंगे? अगर आज पेड़ लगाया है तो उसको सींचो, उसकी सुरक्षा करो, 3-4 साल बाद तब जाकर के फल मिलेगा ना। और हम चाहते हैं आज भगवान का पूजन किया और आज ही जीवन में चमत्कार हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। 2 लाइन गा के सुना रहा हूँ, क्या करूँ, समय तो हो जा रहा है। पर श्री एक बहुत अच्छे गजल गायक हुए थे श्री जगजीत सिंह जी, बड़ी अच्छी फेमस गजलें हैं उनकी। बस 2 ही लाइन मुझे याद आ रही, ज्यादा नहीं गाऊंगा क्योंकि समय हो रहा है। बस यही उसका भाव है कि हमको बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी काम में को करने में समय लगता है। बहुत ध्यान देना। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। नए परिंदों को उड़ने में, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। पूरी सुना दूं। जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था। केवल प्रेम जिस्म से नहीं करना था, दिल से करना था।
जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। मनीष भाई, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। और देखो, एक कितनी अच्छी बात कही है, सभी लोग बहुत ज्यादा ध्यान दें। गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हों या डोरी। गांठ चाहे रिश्तों की हो या डोरी की। इसीलिए रहीमदास जी क्या कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का ना तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। और यदि एक बार गांठ पड़ गई तो गांठ अगर पड़ जाए तो फिर रिश्ते हों या डोरी। लाख करो कोशिश खुलने में वक्त तो लगता, लाख करो कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। हाँ, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। और देखो अंतिम लाइन कितनी अच्छी है, हमने इलाजे जख्मी दिल का ढूंढ लिया, लेकिन किसी को ऐसा जख्म मत देना, क्योंकि घाव भले ही भर जाए लेकिन घाव का निशान कभी नहीं जाता है। अगर आपने पीठ पीछे किसी पर वार किया, किसी को घाव दिया, तो वो घाव भले ही भर जाए लेकिन उसका निशान कभी नहीं मिटता। जब जब निशान को देखता है तो वो सारी घटना, सारी फिल्म सामने आ जाती है। हमने इलाजे जख्मी दिल का ढूंढ लिया, लेकिन गहरे जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है। गहरे जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। इसीलिए भरोसा रखो, एक बात याद रखो, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया तो करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया तो करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि
तो करेंगे।